तो जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए अगेन एक्सरसाइज 4B का नेक्स्ट वीडियो, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑफ कोर्स क्वेश्चन नंबर 21 टू ऑनवर्ड क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक बेसिकली डिस्कस कर लिया था। मेरे वीडियो को आप हमेशा कोशिश कीजिए कि सीरियल नंबर वाइज देखिए, ठीक है। तो ये आपके पास क्लास 9th मैथमेटिक्स RS अग्रवाल ICSE बोर्ड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपके पास गिवन है x ब्रैकेट में x प्लस जेड और फिर माइनस वाई और ब्रैकेट में y प्लस का जेड, और हमसे बोला गया है कि आप इसे फटाफट फैक्टराइज करके बताइए। तो घबराना नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए हम अपनी तरफ से कोशिश तो करेंगे अगेन यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेने की, बट आप ले नहीं पाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास x की स्क्वायर प्लस का x का z, और ये इधर चला जाएगा तो माइनस का y का स्क्वायर, और आ जाएगा आपके पास माइनस का y z। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। अब इसकी पेयरिंग बना दीजिए, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले तो अपने को लगाने हैं। बाकी इन दोनों को साथ में लिख दीजिए, अब आपका काम बन जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए a प्लस बी बोले तो x प्लस वाई, और दूसरा आ जाएगा x माइनस वाई, इसके जगह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह, और प्लस इन दोनों में से आप z कॉमन ले सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे x माइनस वाई जो है वो कॉमन सेम बचता हुआ दिख जाएगा। उसके बाद आप इसमें और इस टर्म में क्या ले लीजिए, x माइनस वाई कॉमन ले लीजिए। फिर यहाँ पे आपके पास बच जाएगा x प्लस वाई, और यहाँ से बच गया आपके पास प्लस का z, और लीजिए आपने फैक्टराइज कर दिया। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। यहाँ पे भी अगेन आपके पास सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे x माइनस 2 है, बट यहाँ पे y माइनस 2 है। पहले क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ आ जाएगा x के स्क्वायर माइनस का 2x, यहाँ लिख दीजिए माइनस का y स्क्वायर और माइनस का 2y। फटाफट इसकी पेयरिंग कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये बना लेगा माइनस का 2x और ये माइनस का 2y। बताइए कोई प्रॉब्लम? इन दोनों को लिख दीजिए आप a प्लस बी और फिर a माइनस बी, और यहाँ से आप माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई कॉमन आ जाएगा, बेसिकली बच जाएगा वहाँ पे। अब इस टर्म में से और इस टर्म में से आप x प्लस वाई कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा x माइनस का y, और यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 2। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल से क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के पास चलते हैं, और यहाँ पे आपको दिख रहा है 4x की स्क्वायर वाई माइनस का 9y का क्यूब। अगर आप इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाने में। तो यहाँ पे मैंने देखा y जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो एक y को हटा दो, बाहर निकाल दो, तो यहाँ बचेगा 4x की स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर बच जाएगा। और देखते हैं हमारा जो रास्ता है वो क्लियर हो चुका है। तो आप इसको लिख दीजिए फटाफट 2x का स्क्वायर और माइनस का 3y का स्क्वायर, और आपने इसको कन्वर्ट कर दिया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो एक आ जाएगा 2x प्लस का 3y, और दूसरे में आ जाएगा 2x माइनस का 3y। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। तो अब देख लिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 24 के पास है कुछ इस तरह से। क्वेश्चन 24 हो गया 9x की पावर 4 माइनस x की स्क्वायर माइनस का 12x और माइनस का 36। तो समझिएगा यहाँ पे जो सबसे पहले माइंड में स्ट्राइक करता है वो ये कर रहा है कि भाई इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए, है ना। तो चलिए थोड़ी देर के लिए लेते हैं एक्स स्क्वायर कॉमन। तो ये लेट्स सी क्या बात बनती है, जाएगा 9x की स्क्वायर और जाएगा माइनस का 1, माइनस का यहाँ पे 12 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3 बचा लेगा। अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो ज़्यादा ज़्यादा 3x प्लस 1 और 3x माइनस 1 आएगा। जब मैं इसको 3x का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर कर दूंगा तो, है ना, प्लस माइनस में खोलने के बाद, लेकिन ये कॉमन नहीं आएगा, मतलब इससे तो बात नहीं ही बनने वाली। बात समझ में आ गई? डन है। तो अगर इससे बात नहीं बन रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो कोशिश कीजिए क्या, होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए, राइट। तो अगर मैं इसको a स्क्वायर बना दूं और ये 6 का स्क्वायर है तो इसको मैं b स्क्वायर बना दूं, लेकिन ये माइनस का है तो वैसे ये b स्क्वायर की जगह पे काम नहीं कर सकता है ना। a स्क्वायर b स्क्वायर तो वैसे काम नहीं कर सकता, ये तीनों काम कर सकते हैं। तो ऐसा करता हूँ मैं 9x की पावर 4 इधर रखता हूँ, तीनों में से माइनस कॉमन ले लिया, और ये बना लेगा x की स्क्वायर प्लस का 12x और ये आ जाएगा प्लस का 36। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 9x की पावर 4 माइनस, देखिए a स्क्वायर ये b स्क्वायर और ये प्लस का 2, ये भी बिल्कुल सही है, तो ये बन जाएगा x प्लस का 6, ठीक है। ये 6 का स्क्वायर होगा तो x प्लस का 6 का होल स्क्वायर बना दिया, और इसको तो लिख दीजिए 3x के स्क्वायर का पूरे का स्क्वायर, ठीक है। 3x के स्क्वायर का पूरे का स्क्वायर है, ठीक है। चलिए अब ये आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस माइनस में खोल दीजिए, ये आ जाएगा a प्लस का b और दूसरे में आ जाएगा a माइनस का b, करेंगे तो माइनस एक्स और माइनस का 6 बन जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर अप टू 24। फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम आगे
अब क्वेश्चन नंबर 25 के पास। जब तक मैं इसको मिटा रहा तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। और साथ ही अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं कि क्या गिवन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 25 में। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ एग्जाम्पल्स में कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलिए ये आपको साफ दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बस प्लस का 2 चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए अपने को? प्लस का 2 चाहिए या फिर माइनस का 2 चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इसको लिख देता हूँ -2 और -9। इसका क्या बेनिफिट आएगा? ये जो चीज़ है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएगा, जहाँ पे a की जगह पे x रहेगा और माइनस बी की जगह पे 1/x आएगा। रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले बताए थे एक्सपेंशन में, है ना। इसका आ जाएगा स्क्वायर और माइनस का इसको लिख दूंगा मैं 3 का स्क्वायर। बताइए कोई प्रॉब्लम? ये आ जाएगा a b, एक बार प्लस माइनस में लिख दीजिए, तो एक बार प्लस में लिख दिया है ना a प्लस बी, दूसरे में लिख दीजिए a माइनस बी। बताइए कोई प्रॉब्लम? और ये क्वेश्चन नंबर 25 हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 के पास, ठीक है। 26 ये रहा मेरे पास x की पावर 4 प्लस में 5x की स्क्वायर प्लस में 9। यहाँ पे तो देख के पता ही नहीं चल रहा कि करे तो करे क्या। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप हमेशा कोशिश कीजिए कि होल स्क्वायर से काम बन जाता है। तो ऑफकोर्स ये जो काम करेगा वो a स्क्वायर का काम करेगा। तो x की स्क्वायर कर दिया मैंने इसको, चलो ठीक है, मतलब x स्क्वायर का स्क्वायर करा तो a स्क्वायर बन गया। इसको मैं बी स्क्वायर बनाऊंगा, इसको क्या कर देता हूँ मैं बी स्क्वायर बना देता हूँ, यह आ जाएगा 3 का स्क्वायर। अब क्या चाहिए अपने को? 2ab, तो 2 चाहिए और मल्टीप्लाई में क्या चाहिए? a आ गया और b की जगह क्या रहेगा आपके पास? 3। तो जब तक हमारे पास ये नहीं रहेगा 6x की स्क्वायर, तब तक बात नहीं बनेगी। हमारे पास कितना है? 5x के स्क्वायर है। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? प्लस x की स्क्वायर और माइनस x की स्क्वायर। बताइए कोई प्रॉब्लम? प्लस x की स्क्वायर और माइनस x की स्क्वायर, ताकि 5x की स्क्वायर और 1x की स्क्वायर क्या बन जाएगा? 6x की स्क्वायर। तो अब ये जो चीज़ रहेगी, बोले तो हमने इसको यूज करा और हमने इसको यूज करा और हमने इस वाले और इस वाले साथ में करा, तो 6x की स्क्वायर हो गया। इन सबको मिलाकर मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाया, दैट इज x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये माइनस x की स्क्वायर आपके पास यूं ही बच जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? देखिए हमें a स्क्वायर और b स्क्वायर पहले से पता था, अपने को 2ab चाहिए था। 2ab का मतलब 6x की स्क्वायर। अब बेशक 6x की स्क्वायर प्लस माइनस कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक 6x की स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास? प्लस हो जाएगा, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा आपके पास? सिंपली इसमें से प्लस माइनस होकर वो माइनस x की स्क्वायर ही बना देगा आपके पास, ठीक है। चलिए तो ये बना, ये आ गया मेरे पास। अब a स्क्वायर और b स्क्वायर एक बार प्लस में लिख दीजिए, है ना, a प्लस b, और एक बार माइनस में लिख दीजिए a माइनस का b। बताइए कोई प्रॉब्लम? और ये हो गया आपके पास। क्लियर है? डन है? चलिए नोट डाउन कर लीजिए। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर 26। तो बहुत ही कम क्वेश्चन बचे थे लास्ट में, इसलिए आई थिंक ये वीडियो बहुत ही जल्दी फिनिश हो जाएगा। बोले तो शॉर्ट वीडियो बनने वाला, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं रहने वाला। ये 15 से 20 मिनट आई थिंक मैक्स रहेगा। लेट से क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के पास। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का 2cd। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, साफ दिख रहा है आपको। a प्लस बी का होल स्क्वायर दो जगह बनेंगे, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। इन तीनों को एक जगह कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको 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 एक जगह रख दीजिए, माइनस का सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस 2cd। इस टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए हुए पहले। यहाँ पे लिख दीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। यहाँ से अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो सारे प्लस के बनाएंगे और वो c प्लस डी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना लेगा। ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी, तो ये आ जाएगा a प्लस का b, और दूसरे में आ जाएगा a माइनस बी। तो a और माइनस का b करेंगे तो माइनस सी और माइनस डी हो जाएगा, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। और ये देखते ही देखते क्वेश्चन नंबर 27 भी हो गए। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 के पास चलते हैं। तो यहाँ मेरे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में c स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर, फिर आपके पास माइनस में 4abcd। यहाँ तक देख कर साफ साफ पता चल रहा है कि अगेन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूलेज बनाने पड़ेंगे। इसको आपको 2 बार ब्रेक करने की जरूरत पड़ेगी, है ना। वो -2abcd और दूसरे फिर से -2abcd, राइट। तो पहले इसको एक बार मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर पता चलेगा किसका किसका फॉर्मूला बनाना है। तो a स्क्वायर से आपको दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर a स्क्वायर से इसको करेंगे तो माइनस का a स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर से करेंगे तो माइनस का b स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसे इसको करेंगे तो प्लस का b स्क्वायर डी स्क्वायर। बताइए कोई प्रॉब्लम? और इसको लिख लीजिए 2 बार, माइनस का abcd फिर से माइनस का 2abcd। बताइए कोई प्रॉब्लम?
ठीक है, ये आ जाएगा माइनस का 4 ABCD वापस, है ना। इस ये करने का फायदा क्या है वो देखिए इस फॉर्म में आ चुका है, सिर्फ स्क्वायर स्क्वायर है वो हम देख लेंगे। तो फटाफट क्या कीजिए, ये प्लस का है और ये वाला भी प्लस का है, तो ABCD के लिए ये वाला ले लेते हैं कोई सा, ये तो माइनस का ही बनेगा, तो ये इसको A²C², राइट। और दूसरा क्या रहेगा प्लस का B²D², और माइनस का 2ABCD। मैंने किस किस को चूज किया देखिए, एक ये वाले टर्म, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म, इन तीनों को एक जगह लिख दिया। फिर इसको और इसको एक जगह लिखता हूँ, तो आ जाएगा माइनस का A²D² माइनस का B²C² माइनस का 2ABCD। अब यहाँ से तो आपको फॉर्मूला पता चल रहा है किसका बन रहा है, ए का काम करेगा कौन, AC, है ना, और बी का काम कौन करेगा, BD। इन दोनों के बीच में प्लस नहीं माइनस, क्योंकि 2AB वाली टर्म क्या है, माइनस का, तो ये माइनस का होल स्क्वायर बनाने वाला, ठीक है। और इन सब में से मैंने जैसे ही माइनस कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बच जाएगा, ए का काम करेगा कौन, AD, और बी का काम करेगा कौन, BC, और ये माइनस का टर्म नहीं है प्लस का, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया, तीनों में से तीनों प्लस के हैं, तो बीच में प्लस का ये होल स्क्वायर बनाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। चलिए अब ये A² माइनस B² बन गया, तो A प्लस B मतलब ये आ जाएगा A फिर प्लस B, तो प्लस का आ जाएगा AD प्लस का BC। दूसरा आ जाएगा आपके पास A माइनस B, तो ये आ जाएगा AC माइनस का BD, और माइनस B मतलब माइनस ये पूरा, तो माइनस का AD और माइनस का BC हो जाएगा, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 28। अब थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, उनको और फटाफट हम निपटा देते हैं, तो एक बार इनको नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा जा रहा है। यह आ जाएगा आपके पास 4x² माइनस 12ax माइनस वाई का स्क्वायर माइनस का z का स्क्वायर माइनस का 2yz और प्लस का 9a का स्क्वायर। कितने सारे टर्म देंगे भाई। चलिए देखिए अब यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो मेरे पास क्या आने वाला है, यहाँ पे भी आपके पास दो होल स्क्वायर के फॉर्मूले बनेंगे, जो मैंने यहाँ पे भी नोटिस कर लिया है। तो एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, मतलब 4x² और प्लस का 9a का स्क्वायर और माइनस का 12ax साथ में रखिए, और इन तीनों को तो साथ में रखिए, -y² माइनस z² माइनस का 2yz, है ना। ये इसको मैं क्या लिख दूंगा, 2x का स्क्वायर a² हो जाएगा प्लस में, है ना। तो a की जगह पे 2x रखूंगा, b की जगह प्लस का 3a करूंगा, और प्लस नहीं करूंगा क्योंकि 2ab वाले टर्म माइनस का, तो माइनस का होल स्क्वायर, इन तीनों में से माइनस कॉमन लीजिए, तीनों प्लस हो जाएंगे, तो ये बना लेगा आपके पास y प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। बताइए कोई प्रॉब्लम। यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपली देखिए, तो यहाँ पे a प्लस बी मतलब 2x माइनस का 3 और प्लस का y प्लस का z, तो a प्लस बी कर दिया, अब कर देते a माइनस बी, तो 2x माइनस a और माइनस का y और माइनस का z हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम भाई, क्लियर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो 30 हमारे पास 9a का स्क्वायर प्लस का 3a माइनस का 8b माइनस का 64b का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है, इसकी पेयरिंग करूँगा तो इसके साथ भी काम बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये जो चीज़ है 3 और 8 लाने वाला स्क्वायर बनाकर, और ये प्लस का 3a माइनस का 8b, इसको मैं लिख दूंगा इस तरीके से 3a का स्क्वायर माइनस 8b का स्क्वायर, ठीक है। और ये प्लस का 3a माइनस 8b तो है ही है, इनको लिख दीजिए प्लस माइनस में अगर खोल दीजिए एक तरीके से इसको, a प्लस b तो आ जाएगा 3a प्लस का 8b, a माइनस b मतलब 3a माइनस 8b, ठीक है। और ये प्लस का यहाँ पे 3a माइनस का 8b यूँ ही रहने दीजिए। अब इस टर्म में से इस टर्म में से कॉमन ले लीजिए, 3a माइनस 8b आ जाएगा, 3a माइनस 8b, और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास 3a प्लस का 8b, और प्लस में यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, और ये आपके पास फैक्टर निकल कर आ गए। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। और 31 आपके पास जो क्वेश्चन है बड़ा ही आसान सा, इस टाइप का आपके पास एग्जाम्पल में भी करवा रखे मैंने। इसको बोला है x² माइनस का 8x माइनस का 15, कहता है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर के फॉर्म में जो आपके पास इसको क्या करना है, लिखना है। तो आपको इसको a² माइनस b² के फॉर्म में बस लिख देना है और कुछ नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से फॉर्मूला बनाते हैं, किसका बना दें, x की स्क्वायर, और अगर मैं वहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये भी प्लस का बना लेगा और ये भी प्लस का बना लेगा, तो बात तो बनेगी नहीं इससे। तो ऐसा करता हूँ मैं, किसी तरीके से इसको दो टर्म में डिवाइड करना है और इसको भी दो टर्म में डिवाइड करना है, और कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, मतलब सॉरी क्वेश्चन कि कहीं कुछ गलत तो नहीं होता रहा, नहीं बिल्कुल ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर करने के लिए मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा x की स्क्वायर माइनस का कॉमन ले लिया अगर मैंने, तो ये आ जाएगा माइनस का
15 बन जाएगा, हाँ बिल्कुल, शायद नहीं, माइनस अगर कॉमन लेता हूँ तो ये आ जाएगा 15 आ जाएगा प्लस का, और माइनस का 8x आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर है माइनस का, तो दोनों ही प्लस के आ जाएंगे, बात नहीं बनेगी इससे। तो ऐसा करते हैं, कोई और टर्म लेने की कोशिश करते हैं, एक्स स्क्वायर वाली टर्म कर दो क्या, तो a प्लस बी, और यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो दोनों ही प्लस के बन जाएंगे, तो ये बात बनेगी नहीं। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म भी बात नहीं बनेगी। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे जो साफ साफ दिख रहा है वो एक्स स्क्वायर माइनस 15 और प्लस का 8x, और दूसरे वाले को लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस का 15 और माइनस का 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 15 प्लस माइनस। अब इसको एक टर्म मानना है आपने, इसको एक टर्म और दूसरे को दूसरे टर्म, और इसको ऐसे कर देता हूँ ब्रैकेट में बंद, और यहाँ पे भी एक टर्म और ये वाला दूसरे टर्म। देखिए ये आ जाएगा a प्लस बी फिर a माइनस बी, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं देखिए इस टाइप के क्वेश्चन था आपके पास एग्जाम्पल में, जो हमने माइनस कॉमन लिया था काम बन गया था, यहाँ पे लेकर चेक किया तो नहीं बना, ठीक है। अब तो हमने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा आगे पीछे चेकआउट करने की कोशिश किया, तो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में लिख दिया। अब a स्क्वायर मतलब ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर मतलब 8x का स्क्वायर। लीजिए बस इतना ही करना था आपको, बस इसी फॉर्म में आपको क्या करना था, लिखना था। बताइए कोई प्रॉब्लम। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 के पास चलते हैं। तो 32 में बोलता है इवैल्यूएट, और इवैल्यूएट में दे रखा है 674 का स्क्वायर और माइनस का 326 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, प्लस माइनस में लिखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार लिख देंगे प्लस में और एक बार लिख देंगे माइनस में, तो 674 माइनस का 326। लीजिए ये इसको ऐड करते ही 6 3 9 74,000 बना लेगा। चलिए और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस करिए, 14 में 6 जाएगा तो 8, 6 में 2 जाएगा तो 4, 5 बचा, 5 में से 3 जाएगा तो 2, 248 है ना, 248 ही आ रहा है आंसर, तो मैंने लिखा नहीं है। चलिए कोई नहीं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 248 और ये आ जाएगा 1 2 3, एक बार मैं माइनस कर देता हूँ इधर, कहीं पता चले थोड़ी सी गलत हो गया, 8 बचेगा, 6 में 2 जाएगा 4 और 5 में 3 जाएगा 2, सही आ रहा है, ठीक है। चलिए वैसे यहाँ पे 6 का 6 ही रहेगा ना, यहाँ से अगर मैंने एक इसको दिया तो 14 में 6 गया 8, यहाँ पे बचा 6 में 2 गया 4, तो इसमें 5 में से 3 को क्यों हटा रहा हूँ, 6 में से 3 घटाऊंगा ना, तो 348 आएगा। चलिए तो इतना आपके पास आंसर आ जाएगा। कई बार छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स कर देने से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। अच्छा इसका 2 पार्ट है आपके पास, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 का 32 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट हो गया, और ये आपके पास सेकंड पार्ट है। अरे 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 कहाँ चला गया, जस्ट लेट मी चेक, किधर गया भाई, आजा आजा, 4B, मिल गया। तो अब है हमारे पास सेकंड वाला पार्ट, वो है आपके पास 18.6 का स्क्वायर और माइनस का 1.4 का स्क्वायर। अब इसको प्लस माइनस में लिख दीजिए बस, ठीक है। तो इसको हो जाएगा 18.6 प्लस का 1.4 और दूसरा आ जाएगा 18.6 माइनस का 1.4। इसको ऐड करते ही मेरे पास 20 बन जाएगा, राइट, 20 बन गया। और दूसरे ब्रैकेट में माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, 6 जाएगा तो 2, फिर पॉइंट 18 में एक जाएगा 17, 17.2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, पॉइंट हटाते ही नीचे 10 आ जाएगा, इससे ये हट जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 2 2 जा 4 आ जाएगा, और 7 दूना 14 के 4 बच गए 1, और 1 2 3 344 आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, डन है। और हमने क्वेश्चन नंबर 32 तक कर लिया है। अब एक और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी हम फटाफट निपटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 को, ठीक है। लेट मी चेक, और क्वेश्चन तो नहीं है, नहीं और क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 33 को और देख लेते हैं फटाफट। इसमें बोला है x की पावर 4 प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और साथ में आपके पास प्लस में y का पावर 4। तो देखिए ये भी आपके पास बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है, और इसके लिए आपको क्या करना है, देख लीजिए, ये a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर का काम कर रहा है, ये लिख दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2a भी करेंगे तो 2, और x का स्क्वायर के फॉर्म में ये रहता तो 2 चाहिए, तो x स्क्वायर और ये y स्क्वायर, तो क्या कीजिए x स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड कर दीजिए और x स्क्वायर वाई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हमने अपनी तरफ से किया। इससे एक बेनिफिट होगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये बना लेगा x के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में ये बना लेगा y का स्क्वायर और प्लस में ये दोनों को ऐड करेंगे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये बचा माइनस का x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये जो चीज़ है वो क्या बनाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये बना लेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट, और ये आ जाएगा माइनस का एक्स के स्क्वायर वाई का स्क्वायर। बताइए कोई प्रॉब्लम। और इसको मैं लिख दूंगा क्या, एक्स वाई का पूरे का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो इसको लिख दीजिए a प्लस बी, तो a प्लस बी लिखेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स वाई, और दूसरे में आ जाएगा a माइनस बी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। बताइए कोई प्रॉब्लम। और यहाँ पे देखते ही देखते अपने एक्सरसाइज 4B को कंप्लीट कर दिया है। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक।
सिंपल है। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है, आप वहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।